व्यूवर्स, वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायका ज़िंदगी। मैं इफ़त कमर आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से बीफ कोफ्ते। चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। कोफ्ते आलू बनाने के लिए हम पहले तैयार करेंगे कोफ्ते, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ kg कीमा बारीक पिसा हुआ, नमक 1½ टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, पिसा धनिया ½ टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, बेसन 1 टेबल स्पून। बेसन को मैंने पैन में डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा भून लिया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चॉप हरा धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 छोटी प्याज चॉप हुई हुई, अदरक 1 इंच चॉप, 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप। कोफ्ते आलू का सालन बनाने के लिए आपको चाहिए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसे आप मोटा मोटा काट लेंगे, टमाटर 2 बड़े साइज़ के, इसे भी मोटा मोटा काट लीजिए, 1 हरी मिर्च, 7 से 8 जवे लहसुन के, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, दही पिटा हुआ आधा कप, गार्निशिंग के लिए धनिया चॉप। को दरमियाने साइज़ के आलू काट के मैंने भिगो दिए हैं और ऑयल तकरीबन पौना कप, मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, साबित काली मिर्च 7 अदद, लौंग 3 अदद, 1 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी। फर्स्ट स्टेप में हम प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम अपने कोफ्ते तैयार करेंगे। इसमें हम ये तमाम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, सारे हरे मसाले डालेंगे इसके अंदर हम, और अब इसको हम मैरिनेट कर देंगे। व्यूअर्स ये देखें कीमा मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था खशखश, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो 2 खाने के चम्मच खशखश धोकर पीस के इसमें ज़रूर शामिल कर लीजिए। अब हम इस कीमे की बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा पानी आप हाथ में लीजिए, थोड़ा सा कीमा हाथ में रखिए और इस तरीके से आपने बॉल्स तैयार करने हैं। व्यूअर्स ये सारे मीट बॉल्स तैयार हैं, कोफ्ते तैयार हैं हमारे। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, मेरी आंच मीडियम है। इसके अंदर मैं सारे गरम मसाले डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर ये ब्लेंड हुआ मसाला डाल दूँगी। इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हल्की आंच से पकाएंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, मसाला भूनने पे आ जाए। एक बार देखें इसका आधा पानी खुश्क हो चुका है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये ड्राई मसाले सारे शामिल कर दूँगी और इसको 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी, यहाँ तक कि ये भुनने लग जाए। हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी और दही का पानी खुश्क होने तक इसको भूनती रहूँगी। दही का पानी तकरीबन पूरा खुश्क हो चुका है, मसाला भुनने में दोबारा से आ गया है। अब मैं इसके अंदर ये आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ और आँच बढ़ा दूँगी। ये स्टेज बहुत ज़रूरी है। जब ये पानी बॉयल होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर कोफ्ते रखना शुरू कर देंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया, इसके अंदर हमें 1 बाय 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोफ्ते ऐड करना शुरू कर दिया मैंने। आँच आपको तेज़ ही रखनी है ताकि पानी उबलता रहे और उसकी हीट से कोफ्ते जो हैं वो बाइंड रहें। कोफ्ते मैंने सारे शामिल कर दिए इसके अंदर। अब मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि, और आंच मैंने थोड़ी तेज़ ही रखनी है। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख लें ये अब तक मसाला जैसे भुन गया है। अब मैंने इसको पतीले को, आप कपड़े से पकड़िएगा, मेरा ये गर्म नहीं होता है तो मैं इससे पकड़ रही हूँ। इसको आपने इस तरह से हिलाना है, चम्मच आपने इससे बिल्कुल नहीं चलाना है। इस तरह से आपने इसे हिलाकर 3 मिनट तक भूनना है। कोफ्ते हमारे आप देखें इस तरह भुन चुके हैं मसाले के साथ। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। जितना गाढ़ा आपने इस मिक्सचर को रखना है उतना आप इसमें पानी शामिल कर देंगे और साथ ही आप इसमें ये आलू भी शामिल कर देंगे। 1 गिलास पानी मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको दरमियानी आंच पे ढककर
गलाऊंगी जब तक के मैं स्पून इस पर अब तक नहीं चला रही, जब तक के इसको 10 मिनट नहीं हो जाते हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे, वरना हमारे कोफ्ते बिखर जाएंगे। मैं इसको बस ढककर तकरीबन 5 मिनट पहले से गलने दूंगी। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। आलू हमारे गल चुके हैं, ग्रेवी हमारी तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से बीफ कोफ्ते तैयार हैं। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।